घरों में कैसे सप्लाई आती है भाई? एसी सप्लाई आती है। उसमें असल में क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। क्योंकि हमें मतलब इससे नहीं है कि हम कितने इलेक्ट्रॉन्स बुला रहे हैं अपने घर में, नहीं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता। हमें मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। जो हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब बेसिकली एनर्जी हमारे को रिसीव हो रही है। ठीक है, उसको हम घर में अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो डीसी सप्लाई होती है उसमें क्या होता है, एक्चुअली देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है, पॉजिटिव एंड से करंट निकलेगा और नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी पे चला जाएगा। उल्टा सही बोले तो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहां चले जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, ओके। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं। बिल्कुल इजी इजी चीज है। क्या भाई, पहला है डायरेक्ट करंट, डीसी। ठीक है, डज नॉट चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बहने लगे उसी डायरेक्शन में बहता रहेगा। और सेकंड होता है अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग मतलब बार बार बदलने वाला करंट, बार बार बदलने वाला करंट। इट चेंजेस द डायरेक्शन पीरियोडिकली। पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज करता है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये नहीं कि जब दिख गया तब डायरेक्शन चेंज करते, सही प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद ही उसको चेंज होना चाहिए। तो ठीक है, अब आप आइडेंटिफाई करिए इसमें से एसी कौन है, बताइए क्या ये एसी है या डीसी है? इसको भी आंसर लिखे हो सकते हैं, एसी है या डीसी है? बोलो करंट वर्सेस टाइम, बोलो करंट पॉजिटिव है, लगातार एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट है, बोलिए ये क्या होगा, डीसी होगा। अच्छा, इसके बारे में बताइए, बोलो करंट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना, और फिर फाइनली जब कांस्टेंट भी हो रहा है इन दिस केस, बोलो क्या कांस्टेंट डीसी है? नो, इट इज वेरिएबल। बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, तो इसको क्या बोलेंगे, डीसी या एसी? डीसी बोलेंगे। क्या कांस्टेंट है ये? नहीं, इट इज वेरिएबल डीसी। अच्छा, यहाँ बताइए क्या ये एसी है या डीसी है? इसमें मत जाना, बताइए एसी है या डीसी है? किन लोग बोलते हैं डीसी है, किन लोग बोलते हैं एसी है? एसी, एसी बोल रहे हैं। क्या है वंशी का एसी? एसी सब लोग एसी बोल रहे हैं, डीसी वाला कोई नहीं है भाई, ये डीसी है। अरे डीसी की डायरेक्शन क्या होती है, एक ही रहती है। बोलो करंट इज पॉजिटिव, स्टिल पॉजिटिव, जीरो हो रहा है लेकिन नेगेटिव तो नहीं हुआ। जो नेगेटिव हुआ ही नहीं वो क्या है, डीसी तो है, राइट। इट इज पीरियोडिकली वेरिएबल डीसी, डीसी ही है ये, इसके बाद इसमें ध्यान रखो। ये क्या बोला जाएगा, डीसी बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, जीरो हो जाएगा लेकिन बाद में जब फ्लो करेगा तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। डीसी है, एसी है? डीसी है, बिकॉज़ द करंट डायरेक्शन इज द सेम। ये बताइए ये एसी है तो इसमें करंट का डायरेक्शन रिवर्स भी होता है। ये बताइए एसी है ना, ये ट्रायंगुलर एसी है और ये कैसा है भाई, साइनसॉइडल एसी। ठीक है, साइन साइन ओमेगा साइन थीटा वाला साइनसॉइडल एसी। एसी हैज कंटीन्यूअसली चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है क्या करता है, we use mean value RMS value to decide। अब एसी को लिखने का तरीका क्या होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। मीन वैल्यू RMS वैल्यू, यहाँ पर डाउट है डीसी सिग्नल पर चल गया, सेम डायरेक्शन डीसी चेंज करते रहते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज केस। ठीक है, तो मीन वैल्यू चार्ज वोल्टेज एंड आरएमएस वैल्यू की जनरेशन। ठीक है, अब तो यहाँ पे जो हमारी काउंटेबिलिटी आती है वो कैसी होती है, साइनसॉइडल एसी आती है। ठीक है, यानी कि आधी साइकिल आधी साइकिल नेगेटिव, यानी आधी साइकिल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे 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 ठीक है। तो करंट का मूवमेंट आपको समझना सही है। अगर मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि कितना एसी कैसे डिस्क्राइब, कैसे डिस्क्राइब करें, लिखने का तरीका लिखने का तरीका ऐसा होगा कि हम दो तरीके से लिख सकते हैं। चार तरीके हैं कि भाई देखो
कितना करंट आधे सेकंड के लिए ऐसे में आप करंट आधे सेकंड के लिए तो करंट पर एरिया पर क्या लिखा है चार्ज तो नेट चार्ज कितना होगा और एसी में अगर हम चार्ज की बात नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं हम पूरी साइकिल लेते हैं हम सिर्फ आधी साइकिल की बात करते हैं कि आधी साइकिल में एसी में कितना चार्ज देगा सही है बोलो डायरेक्ट करंट क्या करता है डायरेक्ट लगातार एक करंट में चार्ज को करवाता रहता है वो एसी में चार्ज पर यूनिट टाइम ठीक है लेट्स से यहां से यहां तक जो टाइम है लेट्स से t1 यहां से यहां जो टाइम है t1 तो t1 टाइम में q1 अमाउंट ऑफ चार्ज भेजता है dc ठीक है अगर इतना ही चार्ज ये एसी q1 टाइम यानी कि आधी साइकिल में भेजते तो हम बोलते हैं कि इस एसी की एवरेज वैल्यू डीसी के करंट के बराबर है रिपीट करूंगा मैं ठीक है व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ एसी मीन वैल्यू ऑफ एसी मींस एसी ने आधी साइकिल में कितना चार्ज भेजा है वो चार्ज पता चल गया अगर कोई डीसी बैटरी होती तो उस डीसी बैटरी ने भी उतने ही टाइम में उतना ही चार्ज भेजा होता तो उस करंट की वैल्यू कितनी होती वो करंट की वैल्यू एसी की मीन वैल्यू होती है समझा अब एक और अंग्रेजी में मीन वैल्यू ऑफ एसी is that value of DC which sent the same amount of charge and sent by alternating current in half cycle सही है अब फिर आता है लास्ट में RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है हीट रिलेटेड इससे रिलेटेड हीट रिलेटेड अब देखो अगर मैं डीसी बैटरी लगा दूं बैटरी लगा दी मैंने डीसी करंट फ्लो कर रहा है लेट्स से यहां तक की जो टोटल टाइम है लेट्स से दिस टोटल टाइम इज 1 सेकंड ठीक है अगर इस बैटरी ने एक सेकंड में लेट्स से 10 जूल हीट प्रोड्यूस करवा दी सही है तो अगर एक सेकंड में 10 जूल हीट प्रोड्यूस करवा रहा है तो बोलेंगे इस एसी की आरएमएस वैल्यू उतनी ही है जितनी इस डीसी की है अंग्रेजी में बता रहा हूं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी which produces the same amount of heat as produced by AC in complete cycle AC ने कंप्लीट साइकिल में जितनी हीट प्रोड्यूस की है उतनी ही हीट प्रोड्यूस करवाने वाला डीसी करंट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सही है और मीन वैल्यू क्या हो जाएगी इट इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी जो आधी साइकिल में एसी ने कितना चार्ज भेजा था उतना ही चार्ज भेजती है उतने ही ओके ये देखते हैं मीन वैल्यू इज बेसिकली चार्ज फ्लो रिलेटेड एंड आरएमएस वैल्यू इज हीट जनरेशन रिलेटेड ठीक है भाई तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी एसी का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा क्या हो जाएगा ये जो ईएमएफ है ना इसका ईएमएफ जो भी एसी फोर्स लगा हुआ है जैसे हम पहले क्या करते थे बैटरी लगा देते हैं अब बैटरी नहीं लगेगी अब इसका जनरेटर लगेगा ठीक है जनरेटर लगेगा वो घूमेगा बार बार अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा उसका ईएमएफ क्या होगा E नॉट साइन ओमेगा और उसका करंट क्या होगा I नॉट साइन ओमेगा हम जनरल रिप्रेजेंटेशन बोलो ये करेगा साइनोसॉइड
इस कर्व के बारे में स्टडी करो। अब देखिए यहाँ पे जो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, दिस हाइट जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं भाई इसको? यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टाइम होता है, जिसके बाद इसके साइकिल पावर से इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ एसी। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड ऑफ एसी, कैपिटल टी बोलते हैं। ओके, अच्छा, किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, वो हम देखते हैं। बोलो, यहाँ बोलो, दिस इज द वाई डायरेक्शन,